नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनीत भाई। मैं एक न्यूरोसर्जन हूं अरविंद हॉस्पिटल करनाल में। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक, जिसको हम आम भाषा में पैरालिसिस या लकवा भी बोलते हैं। आजकल हम देखते हैं कि स्ट्रोक बहुत ही एक कॉमन बीमारी की तरह आसपास हमें दिखती है। इसको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मतलब है हमारे लाइफस्टाइल में इतने सारे चेंजेस आ गए हैं आजकल कि इसकी वजह से ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल बहुत खराब हो गए हैं। ना हम अच्छा खा रहे हैं, ना हम सैर करते हैं, ना हम एक्सरसाइज करते हैं। इसकी वजह से ये बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। अब स्ट्रोक होता क्या है? स्ट्रोक को मैं कहूँगा ब्रेन अटैक। जैसे कि आपने सबने सुना है हार्ट अटैक, आम हम सुनते हैं हार्ट अटैक, ऐसे ही ब्रेन का अटैक है स्ट्रोक। इसके अंदर जैसे हार्ट अटैक के अंदर हार्ट को खून पहुंचना कम हो जाता है, वैसे ही स्ट्रोक के अंदर ब्रेन को खून पहुंचना कम हो जाता है या फिर खून की कोई नस फट जाती है। स्ट्रोक दो तरीके का होता है, एक हेमरेजिक, एक नॉन हेमरेजिक। इसका मतलब ये है, हेमरेजिक मतलब अगर हमारी खून की नस कमजोर पड़ जाती है तो ब्लड प्रेशर जब भी बढ़ता है वो लीक कर जाती है। लीक करने की वजह से ब्रेन हेमरेज हो जाता है और वहां खून इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से उतना हिस्सा ब्रेन का काम करना बंद कर देता है। दूसरा जो मोर कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक है वो है नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसको हम बोलते हैं कि कोई क्लॉट फंस गया खून की नस के अंदर। कोई छोटा सा क्लॉट फंस जाने के कारण खून का रास्ता बंद हो जाता है और उतने हिस्से को, दिमाग के उतने हिस्से को खून नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। दोनों ही सूरतों में हमारे को सिम्टम्स या साइंस क्या मिलते हैं? पैरालिसिस के। ये पैरालिसिस के अलावा भी कई सारे साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। एक मैं बहुत ही याद करने के लिए आसान लैंग्वेज में लोगों को बोलता हूं कि इसको याद करने के लिए कब आपको डॉक्टर से मिलना है, एक बहुत ही सिंपल है, फास्ट। FAST। F का मतलब फेस। आपके फेस में थोड़ा सा भी टेढ़ापन आने लगे या आपको लगे कि मेरा मुंह टेढ़ा हो रहा है, उससे मेरे से खाने में दिक्कत आ रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, तो हम इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें। A फॉर आर्म, बाजू। आपकी बाजू में थोड़ी सी भी कमजोरी आपको फील होने लगे या उसके अंदर सुनपन आने लगे, हाथ के साथ साथ टांग में या फेस पे भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अगर आपको कुछ ऐसा सिम्टम कभी भी थोड़ा सा भी लगता है तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से मिलें। S का मतलब है स्पीच। स्पीच मतलब आपको बोलने में लड़खड़ाहट हो रही हो या आपसे बोला ही ना जा रहा हो या समझने में भी दिक्कत आ रही हो। इन सब सूरतों में ये एक ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और T का मतलब टाइम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम का। टाइम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टाइम ही है जो हमें बचा सकता है। अगर हम ठीक टाइम पे हॉस्पिटल पे पहुंच जाते हैं तो हम इन सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं। नहीं तो आपने अपने आसपास देखा होगा कि बहुत सारे लोग बेड पे सारी जिंदगी पड़े रहते हैं, एक तरफ का लकवा हो जाता है, उठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, सेवा करानी पड़ती है। इन सब चीजों से हम कैसे बच सकते हैं? टाइम से। टाइम पे अगर हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो ये सब कुछ बच सकता है। आजकल इतनी अच्छी दवाइयां आ गई हैं कि अगर हम पहले 4.5 घंटे में हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जिसको हम गोल्डन पीरियड ऑफ स्ट्रोक बोलते हैं, तो ऐसे इंजेक्शन है जैसे कि हार्ट अटैक में आजकल इंजेक्शन है कि अगर हम वो लगा देते हैं तो पेशेंट ऑलमोस्ट 100% रिकवर कर जाते हैं। ट्रीटमेंट पार्ट पे मैं यहाँ ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। मैं बात करना चाहूंगा प्रिवेंशन की, कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। सबसे जरूरी चीज है रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट, कि हम जो हमारे रिस्क फैक्टर हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, उनको हमको कम करना है। अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो हमें वो छोड़नी है। स्मोकिंग डबल द रिस्क कर देती है। जिनको नॉर्मली स्ट्रोक नहीं भी होना, उन्हें भी 2 टाइम्स चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं स्ट्रोक होने के, जो लोग स्मोकिंग करते हैं। ब्लड प्रेशर आप अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको ब्लड प्रेशर की दवाई रेगुलर खानी है। कोई भी आसपास आपके जो भी फिजिशियन है, फैमिली फिजिशियन हैं, उनसे आपको रेगुलर बीपी चेक करवाना है और अपनी दवाई रेगुलर खानी है और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है। ऐसे ही शुगर है, आपको रेगुलर अपनी शुगर को मैनेज करना है, कंट्रोल रखना है, दवाइयां रेगुलर खानी है। अब इसके
इलाज के बारे में, प्रिवेंशन के लिए, जिनको एक बार स्ट्रोक हो जाता है उनको आगे अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है। गोली के नाम पे सिर्फ एक छोटी सी इकोस्प्रिन एस्पिरिन की गोली है जो हम रेगुलर खाते रहें तो हमारे चांसेस दोबारा स्ट्रोक होने के बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। रेगुलर फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस दूसरा पार्ट है जो हमें इनसे बचा के रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में है लाइफस्टाइल चेंजेस, कि हमें अपने खाने का ध्यान रखना है, हमें अपनी एक्सरसाइजेस का ध्यान रखना है, हमें रेगुलर फिजियोथेरेपी करनी है और हमें हमेशा अपने आप को स्वस्थ रखना है। एंड में मैं यही कहना चाहूंगा, ईट हेल्दी, स्टे फिट। मैं डैडी हॉस्पिटल के साथ भी जुड़ा हुआ हूं। आप डैडी हॉस्पिटल की ऐप पे जाके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, स्ट्रोक, हेड इंजरी, स्पाइनल इंजरी, इन सब के ब्रेन ट्यूमर्स, आप कभी भी मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं और डैडी हॉस्पिटल में हमेशा मेरी सुविधाएं उपलब्ध हैं।